अगर आप स्टूडेंट या कोई पेरेंट है तो ये वीडियो थोड़ी आपको डरा सकती है, क्योंकि मैं इसमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम के थोड़े काले राज खोलने वाला हूँ, वो राज जो आपको ये मीडिया कभी नहीं बताएगा। सुनिए, जितनी स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन है ना, इंडिया उससे ज़्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस कर देता है, बट फिर भी स्विट्जरलैंड रिसर्च एंड इनोवेशन के मामले में टॉप पे आती है, और इंडिया जान के शर्म करोगे थोड़ा, 38 नंबर पे आती है। ऐसा वर्ल्ड की चौथी बड़ी इकोनॉमिक है इंडिया, बताओ 38 नंबर पे आ रही है। मैं ये बताऊँ, नंबर ऑफ इंजीनियर पे नहीं, नंबर ऑफ क्वालिटी इंजीनियर। ये चाइना अमेरिका क्वालिटी करते हैं, इंडिया बस क्वांटिटी पे ध्यान देता है। क्वालिटी पे ध्यान दो या क्वांटिटी, मतलब क्वालिटी भी चूज करो। कपड़ा खरीदो लेकिन क्वालिटी का खरीदो। और ASER की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 83 to 89% जो स्टूडेंट ना जॉब के लिए अप्लीकेबल ही नहीं है। बट गवर्नमेंट का एक घिनौना काम जानते हो क्या, मीडिया पे कर दिया 5.2%, बंदे बस जॉब के अप्लीकेबल नहीं है। मतलब मजदूर, कारपेंटर, कार धोने वाले को, कार वॉशर, ऑटो चलाने वाले को, ट्रक चलाने वाले को आप एक अच्छा रोजगार मानते हो तो उसमें इसका क्या हुआ? फिर अच्छा से वो बंदा खा पाए पी पाए, वो तो आया ही नहीं। बस खा पाए, 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा रहा है, वो सोच लेगा। उनका घर चलाने के लिए काफ़ी है, बस अच्छी लाइफ जीने की है। जैसे कि कहीं घूमना फिरना, अच्छी एजुकेशन के लिए, अपने फ्यूचर में दे पाए किसी को, उसके लिए वो बेस्ट तरीका नहीं है। रियल में 83 to 89% है। और ये जान, हम जो बड़े बड़े हस्तियों की बात करते हैं ना, बड़े बड़े हस्ती जैसे सुंदर पिचाई, सचिन अडेला, उन लोगों ने भी अपनी बाकी की एजुकेशन जाके बाहर से कंप्लीट किया है। उन्होंने भी इंडिया से कंप्लीट नहीं की, इंडिया का इन्वायरमेंट ऐसा नहीं था, तो एजुकेशन ऐसी कंप्लीट करके वो लोग इतना बड़ी कंपनी का CEO बन पाए। और चले कोई शहर में चले, मतलब वो वाली शहर नहीं, ये वाली शहर, कुछ हिस्ट्री वाली शहर। चलते 190 साल पहले, जब एक आया बंदा, थॉमस मोकॉले करके, वो आया, बोल रहा है हमसे हमारे गवर्नमेंट में आके, क्या बोल रहा है, वो आया था 1835 में, आके बोल रहा है जितनी मान ली कोई धर्म ग्रंथ है, हाँ, जितनी सब गीता बाइबल कुरान मिला के होगी ना, उससे ज़्यादा ज्ञान हमारे एक यूरोप के बुक में होगा। और इस मेथड को इंडिया में लगाया गया 1835 में, और उसके बाद तो क्या हुआ, उसने इंडिया का सुपीरियर मेथड, गुरुकुल मेथड को एबॉलिश किया था। हम डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली भी अंग्रेज का भी गुलामी है, मेरे हिसाब से। और एक और चैलेंज है देखो, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, अंग्रेजी में वार्तालाप करना। बात जानते हो, इंडिया में ना इंग्लिश को सुपीरियर लैंग्वेज मान लिया गया है, इंग्लिश को भगवान मान लिया गया है। फिर भी इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज नहीं है, जैसे बोलने वाली चाइनीज लैंग्वेज है, वो कौन सा है कमेंट में बताना। और भैया एक और बात जानते हो, रसिया, जापान, यूक्रेन, साउथ कोरिया, चाइना, इन जैसी जगह पे इंग्लिश को सुपीरियर नहीं माना जाता है। अगर आपको रसिया में डॉक्टर की यानी आपको डॉक्टर बनना है तो आपको रसिया आनी पड़ेगी, जर्मनी बनना है तो आपको जर्मनी आनी पड़ेगी, फ्रांस में है फ्रेंच आनी पड़ेगी, आपको आनी चाहिए। ये बेसिक है। चाइना में करोगे ना, चाइनीज आनी चाहिए आपको पढ़ने के लिए। इंडिया में इंग्लिश आनी चाहिए, कि रसिया और अपने अपने लैंग्वेज को आगे बढ़ा रहा है, चाइना इंग्लिश को, सॉरी इंडिया इंग्लिश को बढ़ा रही है, सॉरी माफ करना, इंडिया इंग्लिश को आगे बढ़ा रही है। आप अगर आप इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो आप एक बोधू हो, जितने भी ज्ञानी हो, आप इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे, तो आप बहुत बड़े जाहिल हो। अगर आपके पास कोई 3 साल पुराना नोटबुक, सॉरी 3 साल पुराना मोबाइल हो, तो आउटडेटेड हो जाता है। अगर हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में तो 70 साल पुराने मेथड से पढ़ाया जाता है, वो आउटडेटेड नहीं होता, बस थोड़े मोटे छोटे मोटे चेंज कर दिए जाते हैं। एक आपको रियलिटी चेक दूँ, ये सुन के लगेगा कि ये मेरी स्टोरी बता रहे हैं। इंडिया एजुकेशन सिस्टम में ना रटने का सिस्टम है, जितने जितना रट लिया उसी मार्क्स आ गए, वो एग्जाम में टॉप कर लिया, मेडल मिल गया, मामला खत्म। समझने का सिस्टम नहीं है। चाइना, अमेरिका और रसिया में समझने का सिस्टम है, इसलिए एजुकेशन में हमसे आगे हैं। और इंडिया में रटने का सिस्टम है, बस मार्क्स चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, पहले से मार्क्स ही चाहिए। सुनना, कोई इंग्लिश में इंग्लिश का पीरियड लगता है ना, हाँ, लेकिन कोई बंदा 12 साल तक इंग्लिश का पीरियड लगा लेकिन उसको इंग्लिश नहीं बोलने आई, वही बंदा कोई दूसरा बंदा 5 साल की उम्र में अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख गया, क्योंकि
इन्वायरमेंट, आप जिस तरीके के पर्यावरण में रह रहे हो, जैसे आप बिलियनियर के पर्यावरण में रह रहे हो, तो आप भाई आपके में बिजनेस का वो चलेगा, बिजनेस में माइंडसेट चलेगा। लेकिन आप अगर आप रह रहे हो कहीं गंदे ख्यालों में, जुआरी में, तो आपके दिमाग में जुआ ही चलेगा, हमेशा जुआ ही चलते रहेगा। हाँ, हाँ, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, वो इसका लाइफ में क्या यूज है, रियल लाइफ में किसी को कुछ नहीं पता, ना प्रिंसिपल को, ना टीचर को, ना स्टूडेंट को, ना इसको बनाने वाले को, उसको भी नहीं पता इसका रियल यूज कहाँ आएगा, इसलिए बना दिया गया। हाँ, एक ही बताऊँ, अगर आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस थ्री ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो दो तीन लोग आपको हंसने वाले जरूर मिल जाएंगे। मैं बताऊँ, जो किंडरगार्टन का सिस्टम होता है ना, नाच के पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना, वो कॉलेज के रचने वाले सिस्टम से लाख गुना बेहतर है। एक और ये चीज़ देता हूँ, जो आप अभी पढ़ रहे हो ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये आगे चल के आपके किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि अभी सिस्टम एआई पे बेस्ड है। अ, हमें एजुकेशन में एआई के अलावा, पढ़ाने के अलावा, ये लोग पढ़ा रहे हैं कि सोलर सिस्टम ने, साइंटिस्ट ने ये ढूंढ लिया, उस साइंटिस्ट ने ये ढूंढ लिया, लॉइस पॉस्टर ने वो ढूंढ लिया, रॉबर्ट ब्राउन ने वो ढूंढ लिया, सबने ये ढूंढ लिया। लेकिन इस कभी एआई के बारे में एजुकेशन नहीं दी गई है। एआई के बारे में पढ़ाएंगे ना तो अच्छा नॉलेज होगा, और एआई से हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। और सुनना, ये पुरानी नॉलेज लेकर हम नहीं कर पाएंगे कुछ। ये मैं खुद नहीं, प्रशांत भैया बोल रहे थे ये बात। मैं खुद 9 का स्टूडेंट हूँ भाई, और यहाँ पे मैं ये बताऊँ, आप स्टूडेंट हो ना, तो दिन में मात्र आधा घंटा निकालोगे, 20 दिन में, रोज रोज हर दिन 20 मिनट निकाल कर कोई स्किल सीखोगे, आप पढ़ाई करोगे, तो आप अपने 99% अपने एज ग्रुप से आप बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी रहेगी ना आपके अंदर कि रो भैया 20 मिनट पढ़ना ही पढ़ना है, 20 मिनट पढ़ना ही पढ़ना है, इसलिए बेस्ट है। और आप 3 स्किल सीख लेना, 2 स्किल से मैं तो बोल रहा हूँ, 3 सीख लो। मैं बोल रहा हूँ फिजिकल, फिजिकल ये है, रनिंग, जंपिंग एंड मूविंग, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज करते रहो। और एक हो गया आपका मेंटल, जैसे मेंटल टफनेस के लिए मेडिटेशन करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, और बातें करो, अच्छे से बातें सुनो, न्यूज़ सुनो। जो आपका टैलेंट है, जिसमें आपका सोल लगता है, वो स्किल सीखो, जैसे म्यूजिक, आर्ट, कंटेंट क्रिएशन, ये सब। एक्टिंग भी कर सकते हो आप अगर आपको पसंद है तो। और एक और बताऊँ एक्स्ट्रा, अगर आपकी स्किल अच्छी है तो आप कॉपी राइटिंग कर सकते हो अर्न करने के लिए, साइड हसल भी खोल सकते हो, जैसे कि आप अच्छी और फ्रीलांसिंग में बन सकते हो। इसलिए मैं चलता हूँ अभी के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, गलती हो तो गलती कमेंट में बता देना, मैं इम्प्रूव करूँगा अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू। माय फर्स्ट वीडियो, सो बाय।